अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी आप लोगों के साथ मैं कुछ सफाई से रिलेटेड टिप्स शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से और भी बहुत सारी ऐसी बातें करूंगी जिससे जो है वो आप लोग सुगड़ हो सकती हैं। आई मीन टू से कि मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं कि कभी कभी हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन किसी को करता देख के, किसी की वीडियो देख के हम लोग जो है वो बहुत उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब उस वक्त काम करते हुए हमारे माइंड में ये चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जब हम किसी की वीडियो वॉच कर लेते हैं या किसी से कुछ आइडिया ले लेते हैं या किसी को कुछ करता देख लेते हैं ना, तो मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आप लोगों को पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या वाक़ई ही जैसा मेरे साथ होता है कि मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती ना, तो बाज़ औक़ात मैं किसी की कोई वीडियो वॉच कर रही होती हूँ ना, तो मुझे उसके काम देख के ना वहाँ से मुझे थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ जाती है। फिर मैं उस काम को उसी तरह से करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जी सुबह-सुबह का टाइम था और मैं नाश्ते से फ़ारिग हो गई थी। आज मुझे बहुत बड़ा काम करना था। बहुत बड़ा काम ये था कि मैंने ना सर्दियों के कपड़े निकालने थे और गर्मियों के कपड़े समेटने थे। जब ये वाला काम आता है ना, तो आप लोगों को क्या होता है जी, आप लोगों का एक पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो जाता है उसी काम में। ठीक है, हम कितने दिनों से सोच रहे हैं होते हैं कि चलें आज हम करते हैं, आज हम करते हैं, तो बस करते-करते ना हमारे काफ़ी ज़्यादा डेज़ जो हैं वो स्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार ये काम तो करना ही है ना। तो चूँकि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ का मौसम जो है वो सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मियों के कपड़े हमने रखने होते हैं और सर्दियों के निकालने होते हैं। आज ना मैं सर्दियों और गर्मियों के कपड़े समेटते हुए ना मुझे अपनी अम्मी की एक बात बड़ी अच्छी याद आई थी। वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगी कि वो बात कौन-सी थी। तो यहाँ पर जी बस सफाई से मैं फ़ारिग हो गई थी और जो मेन काम था ना, मैं उस काम की तरफ आ गई थी। लंडा मैंने खोल लिया था, जिसको जो-जो चाहिए ना, तो वो आके यहाँ से बाय कर सकता है। तो बस जी ऐसे लग रहा था हर तरफ कपड़े ही कपड़े कमरे में बिखरे पड़े हुए थे। मतलब कि ज़ाहिर है आपको पता है कि जब हम कपड़े समेट रहे होते हैं ना, तो बस एक लंडे का सही माहौल होता है। तो मुझे ना बड़ी हँसी आ रही थी आज ये काम करते हुए कि भाई देखो हर तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। अच्छा, बात मैं आप लोगों से ये करी थी कि जब हम मेरी अभी शादी हम लोगों की नहीं हुई थी ना, हम लोग माशाल्लाह बहनें थी। तो हमारी मेरी शादी किसी की भी शादी नहीं हुई थी, मतलब यंग थी, स्टडीज़ करती थी, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाती थी। तो जब कभी होता था ना कि अम्मी ने नाम लेना ना कि भाई आज सर्दियों के कपड़े निकलेंगे और गर्मी के कपड़े आएँगे, तो हम सब छुपते हुए फिरते थे कि ना ये काम बहुत मुश्किल है। तो बस हम किसी तरह से ना इस काम से बच जाएँ। लेकिन ये है कि आपको पता है कि काम से बचना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चले करना पड़ता था। लेकिन बीच-बीच में फिर भी हम बहनें जो थी वो एक-दूसरे को काम दे के ना बस निकल जाते थे कि चलें ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो। बस इसी तरह से ना काम हो जाता था। तो आज काम समेटते हुए ना, ये काम करते हुए मुझे अम्मी की बात इतनी याद आ रही थी ना कि मतलब तब तो हम माशाल्लाह से बहनें होती थी ना, चलें एक ने नहीं किया तो दूसरी ने कर लिया, या दूसरी ने ना किया तो चलो तीसरे नंबर वाली की बारी आ गई। तो अभी तो सब कुछ जो है वो अकेले करना पड़ता है, बच्चों को भी हैंडल करना होता है, बाकी काम भी करने होते हैं। तो आज ये सबसे बड़ा काम था। मतलब कि मुझे क्या होता है कि मैंने ना कपड़े जो रफ़ होते हैं ना वो मैंने निकाल देने होते हैं। जो बहुत ज़्यादा रफ़ और छोटे कपड़े होते हैं ना, फिर मैं निकाल देती हूँ। और जो मेरे बच्चों ने पहनने के काबिल होते हैं ना, फिर मैं इनको एक साइड पे कर देती हूँ। और जो छोटे हो जाते हैं ना, उनको भी फिर मैं एक साइड पे रख देती हूँ। छोटे कपड़ों का फिर मैं क्या करती हूँ कि उसमें से जो बहुत अच्छी हालत के कपड़े होते हैं ना, वो वाले कपड़े तो मैं, अगर अच्छी हालत के होते हैं ना, मतलब छोटे हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं बिगड़ता, रफ़ नहीं होते हैं, तो फिर वो मैं किसी को दे देती हूँ। मेरे घर में 2-3 हेल्पर्स जो हैं वो आती हैं। हेल्पर तो मैं नहीं कह सकती उन्हें, हाँ, बस वो कपड़े लेने के लिए आती हैं, इतनी सी मेरी हेल्प कर देती हैं। अदरवाइज़ घर में मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई, कोई कुछ नहीं रखा हुआ। बस वो इतनी सी हेल्प करती हैं कि जब गर्मी और सर्दियों के कपड़े निकलते हैं ना, तो बस आके बाजी हमें कपड़े दे दें, तो फिर मैं उन्हें दे देती हूँ। चले, मैं कहती हूँ कि चले मेरा नहीं तो किसी का भला हो जाए, क्योंकि छोटे कपड़े बेसिकली हमारे किसी काम नहीं आते हैं। तो बस बच्चों के, आपको पता है कि आजकल तो हर तरफ ब्रांड है, तो ब्रांड के कपड़े बच्चों को छोटे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन ये है कि छोटे होने के बाद ना उनके कपड़ों का कलर भी वैसा ख़राब नहीं होता है और बिल्कुल कपड़ा नए का नया रहता है। तो बस फिर मैं ना उन्हें दे देती हूँ। मैंने कहा चलें आप लोगों की थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी और थोड़ा मेरा भी काम आसान हो जाएगा कि मुझे कपड़े समेटने में जो है ना वो आसानी हो जाएगी। एक तो ये पंजाब कैश एंड कैरी वालों ने ना इतने बड़े-बड़े बैग दिए हुए होते हैं ना, तो मुझे ना क्या होता है कि मैं जब भी राशन लेने जाती हूँ ना घर का, मतलब ग्रोसरी करने जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ इनको साथ लेके जाना। तो हस्बैंड से हर दफ़ा मैं डाँट खाती हूँ कि आप हर दफ़ा भूल जाती हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ना ये कपड़े रफ़ थे तो मैंने इनको एक साइड पे कर दिया। मैंने कहा अब ना मैं इनको अच्छी कंडीशन के कपड़े जो हैं वो एक साइड पे करूँगी और जो
थोड़ी सी बुरी कंडीशन के कपड़े हैं ना, उनको फिर मैं सफाई के तौर पे इस्तेमाल कर लूँगी। मतलब वेस्ट कुछ भी नहीं होगा भाई, सब कुछ काम का होगा। तो अच्छी कंडीशन के कपड़े मैं किसी गरीब को देती हूँ, और जो थोड़े से कम होते हैं ना, फिर वो मैं अपने सफाई सुथराई के कामों में लगाती हूँ। 1-2 दफ़ा साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं डस्टबिन में गिरा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक काम तो मेरा हो गया कि बच्चों के जो गर्मी के कपड़े थे ना, पहले वाला लंडा तो मैंने समेट लिया था। अब जो है ना, वो सर्दियों के कपड़े मैं गिरा रही थी। मैंने कहा अब सर्दी के कपड़े भी फटाफट से ना मैं तय करके रख लूँ। तो सर्दी के कपड़े गर्मियों के कपड़े से ना, कपड़ों से ज़्यादा मुझे उलझन इसलिए देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक तो जगह लेते हैं, क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं। दूसरा ये है कि धोने मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं सर्दियों के कपड़े, तो सूखने भी बहुत मुश्किल से होते हैं ना। बस चलें, सर्दी गर्मी अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल इतनी सर्दी नहीं आई है कि हम बच्चों को कोट पहना दें और इतने मोटे-मोटे कपड़े पहना दें, लेकिन फिर भी वो वाली सर्दी तो आ ही गया ना कि बच्चों को ठंड महसूस होती है। लेकिन नॉर्मल अभी भी हम कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन मैंने कहा भई आज मैंने ये काम हर हालत में कंप्लीट करना है, तभी मुझे जाके सुकून आएगा, वरना मुझे ना बेचैनी सी छिड़ी रहती है कि भई ये काम करना था, ये करना था। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी कोई शेयर नहीं ख़ास करने वाली, बस मुझे यही काम जो था मेरा बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे करना था। साथ में जी छोटे बच्चे आपके अगर बेटी-बेटा हो ना, वो भी साथ में लग जाते हैं कि मम्मा जी हमने भी ये काम करना है। तो बस बेटी भी ना मेरी लगी हुई थी, मैं समेट रही थी और मेरे काम को वो मज़ीद बढ़ा रही थी। मतलब वो ये कर रही थी कि मैं चीज़ें रख रही थी और वो ना दोबारा से उन्हीं चीज़ों को खोल-खोल के फेंकी जा रही थी। मुझे दोबारा से मेरा काम दुगना कर रही थी बैठ के। मैंने कहा चलो बेटे आप भी जो है ना वो थोड़ी-सी लगी हुई हो मम्मा के साथ, तो चलो लगे रहो, वरना बहुत तंग करते हैं, गोदी उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो चलो मैंने कहा तुम भी साथ मेरे लगी रहो। तो जो है ना बस यहाँ पर सर्दी के कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने समेट लिए थे। बच्चों के कपड़े डन हो गए थे, बच्चों के गर्मियों के कपड़े मैंने समेट दिए थे, सर्दी के कपड़े जो थे वो मैंने निकाल दिए थे। उसके बाद जो बारी आती है ना, वो मेरे हस्बैंड के कपड़ों की आती है। मैंने कहा मैं आज हस्बैंड के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उनके कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह ऑफिस के इतने कपड़े होते हैं ना, तो फिर मुझे थोड़ा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। मेरा ना उकता गई थी मैं लंडे को देख देख के, मतलब कपड़ों को देख देख के मैं बहुत तंग आ गई थी। मैंने कहा आज मैं ना अपने और बच्चों के कपड़े समेट लेती हूँ, हस्बैंड के कपड़ों की बारी फिर किसी दिन ले आऊँगी। तो बस मैंने नहीं समेटे, उनके उनके समेटने नहीं हो रहे थे मुझे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अच्छा, मैं अपने कपड़े किस तरह से समेटती हूँ, इससे भी आप लोगों को ना थोड़ी बहुत टिप्स जो हैं वो मिल जाएंगी। मैं बेसिकली क्या करती हूँ कि जो मेरे बहुत अच्छे और नए-नए कपड़े होते हैं, जो मैंने 1-2 दफ़ा पहने होते हैं, मतलब ये होता है कि आपने ज़ाहिर है वो कपड़े घर में और आने-जाने के लिए वो कपड़े नहीं रखे होते। तो जो कपड़े तो मैंने घर पहने थे ना, वो तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। जो मैंने आने-जाने के लिए, मतलब मेरे नए सूट थे, वो सिर्फ़ 1-2 दफ़ा पहने थे ना, फिर मैं उनको इस तरह से अच्छी तरह से तह लगा के ना, तो फिर मैं उनको मतलब शीट्स में रखती हूँ। मैं इस तरह से उनको खुला नहीं रख देती, दाग वगैरह लगने का ख़तरा होता है। दूसरा ये कि पैकिंग बैग होते हैं ना, जिसमें हम कपड़े नया सूट ख़रीद कर लाते हैं ना, तो बस उसी में फिर मैं डाल के रख देती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो आपके कपड़े जो है वो ख़राब नहीं होते हैं, दूसरे ये कि एक जगह पे सिमटे रहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप निकालते हैं ना, मतलब नेक्स्ट आने वाली गर्मियों में आप निकालते हैं, तो वो आपको एज़ इट इज़ मिलते हैं जिस तरह से आपने रखे हुए होते हैं। वरना ये जो खुले कपड़े जिस तरह हम रखते हैं ना, ज़ाहिर है हम किसी थैले में भर के रखते हैं या फिर हम कोई कपड़े में लपेट के रखते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है उस तरह से वो कपड़े नहीं रहते। तो जो तो मेरे कपड़े अच्छे थे, जो मतलब आने-जाने के लिए कपड़े थे, वो मैंने फिर एक साइड पे रखे इस तरह से। फिर ना मैंने बैग से सँभाल कर रखे हुए होते हैं। तो मतलब इतने कपड़े हम लोग ज़ाहिर है बाय करते हैं, तो ये कपड़ों के जो बैग्स होते हैं ना, वो बच जाते हैं। मतलब कि कपड़े तो ज़ाहिर है हम फाड़ देते हैं और बैग्स तो एज़ इट इज़ पड़े रहते हैं। और मेरी ये नेचर है कि मैं ये वाले बैग जो है ना, वो सँभाल कर रखती हूँ। बच्चों के हैंगर्स हो गए, बच्चों के ये वाले बैग हो गए ना, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं करती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत आसानी हो जाती है ना। मैं फिर इन्हीं कपड़ों में ना, इस तरह से इन्हीं नए वाले कपड़ों को ना इन बैगों में रख देती हूँ, और फिर काम जो है वो मेरा आसान हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों के भी कपड़े इस तरह से नए हैं और आप लोग आपस में मतलब जो घर पहनने वाले कपड़े हैं उनको एक दूसरे के साथ मैच कर देते हैं ना, तो मैच मत किया करें। उनको आप ये क्या करें कि जी आप ना इस तरह से बैग्स ले लें, शीट्स ले लें, और उसमें आप लोग जो है ना वो कपड़े इजीली अपने रख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों का काम भी जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा ये कि नेक्स्ट ईयर आप निकालेंगे ना, तो वो कपड़े आप लोगों का सम टाइम ये होता है कि जब हम किसी बैग में रखते हैं ना, तो शलवार कहीं होती है, कमीज़ कहीं होता है, दुपट्टा कहीं होता है, तो बस इस तरह से मिक्सअप हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जी आधा काम मेरा हो गया था। अब ये सॉक्सों की बारी आई थी। ज़ाहिर है सर्दियाँ और सॉक्स ना, और सर्दियों में मुझे सबसे जो मुश्किल काम लगता है ना, वो मुझे ये लगता है कि कपड़ों को समेटना, सॉक्सों को धोना बहुत मुश्किल मुझे काम लगता है। कपड़ों को समेटना तो चलो आसान है, सॉक्सें धोना
इट्स टू मच डिफ़िकल्ट मुझे लगता है काम ना। अच्छा मैंने ना यूट्यूब पे ना एक हैक देखा था जिसमें ना लोगों ने ना इस तरह से ये जो बैग आते हैं ना रमादा का जैसे हो गया ये जो मतलब ये शीट के बैग कागज़ के बैग बने हुए होते हैं ना, तो लोगों ने ना इसमें कपड़े इस तरह से रखे हुए थे। मैंने कहा मैं कपड़े तो नहीं रखती, ज़ाहिर है कपड़े आपको पता है वज़नी होते हैं, मैं सॉक्सें वगैरह इसमें अरेंज करके इस तरह से रख देती हूँ। तो मैंने कहा मैं आज ये हैक ट्राई करूँ, तो ये वर्क कर गया था, मुझसे फ़ोल्ड भी अच्छे से हो गया था। फिर मैंने ना इसमें सारी सॉक्सें रख दी। बेटी मेरी बस कचरा ही मचा रही थी, तो बस इस तरह से ना मैंने ये वाला काम भी अल्हम्दुलिल्लाह समेट लिया। अब मुझे ना काफ़ी आसानी हो गई थी, तो बस जो आज का काम था ना, जो मेरा टारगेट था वो मैंने अपना पूरा कर लिया। तो होप्स हो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।